हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो पढ़ते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स। इसके बेसिक पॉइंट्स बनते हैं 7 और 8 बेसिक पॉइंट्स बनेंगे एटम्स के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका जो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इसने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम उन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। एटम्स जो होते हैं वो होते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब हम उनको तोड़ के और सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं बना सकते, ऐसा इसने फर्स्ट पॉइंट में बोला। तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल particles called atoms। उनको हम कहेंगे atoms। These particles या these atoms are indestructible, कि आप इनको आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट कि जो एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे इन साइज एंड मास। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास। थर्ड, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे साइज और मास में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर, या हैव लिख लेते, हैव डिफरेंट साइज एंड मास। कि जो एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका साइज और मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट में बताया डाल्टन ने कि एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये तो एटॉमिक थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ पॉइंट बनेगा एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच take part in chemical reactions। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। एटम्स डू नॉट लॉस their identity after taking part in chemical reaction। सिक्स पॉइंट है ये। सेवंथ है कि जब एटम्स को सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन किया जाता है तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम्स form compounds when they are mixed, या they combine when they combine in simple whole number ratio।
सिंपल होल नंबर रेशियो मीन्स 1:2:3, इस तरीके का कुछ रेशियो हो तब एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। 8.4 हम कह सकते हैं कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हालांकि ये बाद में गलत प्रूफ हुआ। तो ये थे बेसिक 7 पॉइंट, 8 पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी ये है कि इसने एक पोस्टुलेट में ये बोला कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उनका मास डिफरेंट होता है, उनका साइज डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है ये नहीं बताया। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है, इट does not explain that why atoms of different elements have different properties। डिफरेंट प्रॉपर्टीज में आ जाएगा मास एंड साइज उनका डिफरेंट क्यों होता है। सेकेंड है, इसने एक पोस्टुलेट में बोला था कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका सारे एटम्स का जो साइज एंड मास होता है वो सेम होता है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई थी आइसोटॉप्स की। जो क्या होते हैं आइसोटॉप्स, क्या होते हैं किसी एटम्स के वो पार्ट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो इसका मतलब सारे एटम्स एक एलिमेंट के सेम उनका मास नहीं हो सकता, साइज भी सेम नहीं होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन isotopes and isobars। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में इसने हमें कुछ नहीं बताया। आइसोबार क्या होते हैं, देखो आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। नेक्स्ट इसने कहा था कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों करते हैं वो, व्हाई एटम्स कंबाइन, ये नहीं बताया। इट डज नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं ये भी नहीं बताया इसने। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशंस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अब हम करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन कि टाइम टू टाइम इसमें जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई आइसोटोप की, आइसोबार की, न्यूक्लियर रिएक्शंस आई, आइंस्टाइन की एनर्जी मास रिलेशन आया, उसके अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या हुई। तो देखते हैं हम इसकी फर्स्ट मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन, देखिए मॉडिफिकेशन में हम फर्स्ट बात करते हैं, इसने हमें यह बोला था अपने पोस्टुलेट में कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनका मास और साइज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन आइसोटोप की डिस्कवरी से यह भी पता चल गया कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स का साइज और मास सेम नहीं होता। आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद जो मॉडिफिकेशन आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में वो क्या थी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट नेसेसरी टू हैव सेम मास एंड साइज। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका मास और साइज सेम होगा, क्योंकि आइसोटोप डिस्कवर हो चुके थे। सेकेंड, आइसोबार डिस्कवर हो चुके थे, आइसोबार डिस्कवर हो चुके थे।
इसके बेस पे भी यही कहा गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर not necessary to have different mass and size. कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम्स वो डिफरेंट ही होगा उनका मास। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, इसका एटॉमिक मास 40 और इसका भी 40। देखिए एलिमेंट्स अलग अलग, ये पोटेशियम ये कैल्शियम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट उनका मास सेम है। इसी तरीके से इसका एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसको हम कहेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसको डी से भी लिख देते हैं, इसको टी से भी लिख देते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। थर्ड मॉडिफिकेशन, इसने अपने एक अपने पोस्टुलेट में एक बोला था कि जो एटम्स है वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे। तो थर्ड इसकी मॉडिफिकेशन ये बन सकती है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स एटम्स सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की या फिर सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज की अगर बात करूं C12H22O11, ग्लूकोज की बात करें तो इनका बाई मास अगर हम रेशो देखें, बाई मास अगर रेशो देखें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका जो रेशो आएगा वो सेम आएगा। अगर बाई नंबर देखते हैं तो वो सिंपल आ सकता है, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये कितना आ जाएगा 1:2:1। और बाई नंबर अगर देखते हैं तो इसका क्या आएगा 12, 22, 11, कुछ कॉमन नहीं है। ये तो फिर भी सिंपल होल नंबर रेशो बन सकता है बट ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। कंपाउंड ये भी एग्जिस्ट करता है और कंपाउंड ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन है कि जो एटम्स हैं वो किसी भी रेशो में कंबाइन होके कंपाउंड बना सकते हैं। ये इसके अंदर थर्ड मॉडिफिकेशन थी। फोर्थ मॉडिफिकेशन, इसने कहा था कि एटम ना तो क्रिएट हो सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकते, लेकिन ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनको हम लैब में तैयार करते हैं और जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है ग्रेटर देन 92 से ग्रेटर होगा और इनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर करेंगे। उनको हम कह देते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। मतलब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नए एटम्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन। और आ सकता है, और हाँ वो जो कह रहा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उसकी मॉडिफिकेशन है। अब आगे है कि मास एंड एनर्जी क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। मास ये तो था कि नए एटम प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये है कि एटम को हम खत्म भी कर सकते हैं उस मैटर को एनर्जी में जब क्रिएट करवाएंगे। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल अकॉर्डिंग टू रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। E एनर्जी होती है, ये मास है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है। तो ये थे कुछ मॉडिफिकेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे, पहले हमने वो पढ़े, फिर कुछ लिमिटेशंस थी और फिर डिस्कस किया हमने उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले हम बात करेंगे एटम्स की, मॉलिक्यूल की, एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में मोल कंसेप्ट की। धन्यवाद।